अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। नाजरीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शंस 2020 पर। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री ले लेते हैं कि गिलगित बिल्तिस्तान में पहले इलेक्शंस हुए 2009 में। उस वक्त वफाक में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी ने 24 में से 14 सीट्स हासिल की और वो कामयाब रही। उसके बाद इलेक्शंस हुए 2015 में। वफाकी हुकूमत थी उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और उन्होंने 16 सीट्स हासिल की 24 में से और वो कामयाब रही। और उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए इस वक्त जो 2020 में इलेक्शंस हुए उसके गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का आने का सिलसिला जो है वो अभी जारी है। इसमें जो रिजल्ट्स आए हैं इस वक्त तक जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 सीट्स के साथ पहले नंबर पर नज़र आती है और आज़ाद उम्मीदवार 7 सीटों के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2 सीट्स हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी ने 3 और मुस्लिम लीग नून ने 2 सीट्स हासिल की हैं। बात करें अगर इससे पहले की मौजूद, लेकिन अभी सूरत हाल वाज़े नहीं है क्योंकि ये अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज इस वक्त मौसूल हुए हैं हमें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त गिलगित बिल्तिस्तान में धरना दिए बैठी है कि इलेक्शंस में धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है इस वक्त वफाकी हुकूमत पर। और अपोजिशन की तमाम जमातें जिसमें मरीम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान और उसके अलावा दूसरी भी जो जमातें हैं ये तमाम कह रही हैं कि हम इन इलेक्शंस के नताइज को नहीं मानते और उन्होंने इसके नताइज को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ बात करें, वर्ल्ड मैटर एक वेबसाइट है जिसने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की लिस्ट, जो ममालिक है उसकी एक लिस्ट जारी की है। उसमें अमेरिका सबसे पहले 1,15,00,000 कोरोना से मुतासरा मरीज़ों पर उसकी तादाद बताई जा रही है। भारत दूसरे नंबर पर है, 88,74,000 से ज़ायद वहाँ पर कोरोना के केसेस मौजूद हैं इस वक्त। ब्राज़ील 58,76,000 के साथ तीसरे नंबर पर। फ्रांस 19,91,000 से ज़ायद मरीज़ों पर इस वक्त चौथे नंबर पर। और रूस 19,07,000 71,000 इस वक्त मरीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। ये स्टैटिस्टिक्स शेयर करने का एक मकसद ये था कि अमेरिका, जर्मनी, रूस, चाइना के बाद अब भारत भी इस वक्त कोरोना से मुतासरा जो वैक्सीन्स आने का जो सिलसिला जारी है उसके अंदर उसने भी पेशकदमी की है। भारत ने दावा किया है कि भारत इस वक्त हैदराबाद के शहर में अपनी एक कंपनी बायोलॉजिकल ई के नाम से एक कंपनी है, वो उन्होंने कोरोना के 360 मरीज़ों के ऊपर टेस्टिंग का आगाज़ कर दिया है। और उनका ये दावा है कि जो हम इस वक्त फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के जो मराहिल हैं उसके ऊपर जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो फरवरी तक आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स शेयर करना थे। इससे पहले फाइज़र ने दावा किया था कि उनकी बनाई गई वैक्सीन 90% से ज़ायद कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों के लिए मौसर साबित होगी। और कल हमने आपके साथ खबर ब्रेक की, मॉडर्ना नामी कंपनी, अमेरिका की एक और कंपनी जिसने वैक्सीन बनाई है और उनका दावा है कि ये तकरीबन 95% तक मुअस्सर साबित होगी। अभी हतमी सूरत हाल वाज़े नहीं है। फाइज़र की तरफ से कहा जा रहा था कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में जो कि अगला वीक आने वाला है वहाँ पर, तो उन्होंने जो रिज़ल्ट्स भेजे थे अमेरिकन ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी को, उसका भी जांच पड़ताल जारी है और उसका भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी कुछ अच्छी खबर आ जाएगी, कुछ मस्बत खबरें आ जाएंगी। अब ये तमाम खबरें जो ख़ास करके कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इसकी प्रेपरेशंस जो दवासाज कंपनियां हैं जो मद्दे मुकाबिल हर मैदान में आ गई हैं, इनसे असर पड़ा है इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट अमेरिका की भी ऊपर गई और इंटरनेशनल मार्केट में ऑस्ट्रेलिया की भी मार्केट ऊपर रही। इस हवाले से हम बात करेंगे। तो नज़र डालते हैं आज हम अपनी जो हमारे स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो आज पाकिस्तान में 100 इंडेक्स 148 इजाफी पॉइंट्स के साथ 40,652 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। इसका हाई रहा था 40,964 पॉइंट और लो रहा इसका 40,504 पॉइंट्स। मजमूई तौर पर 355 कंपनीज ने कारोबार में हिस्सा लिया। 188 कंपनीज आज एडवांस पर बंद हुई हैं और 149 कंपनीज डिक्लाइन पर और 18 कंपनीज अनचेंज्ड रही।
वॉल्यूम्स श्रिंक हो रहे हैं, वॉल्यूम्स का श्रिंक होने का सिलसिला जारी है। अब ये एक अननोन फेयर है, ऑल्दो पॉइंट्स बढ़ रहे हैं लेकिन वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे, तो ये वॉल्यूम्स का जनरेट ना होना मार्केट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 15 करोड़ 3 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ, जिसकी मालियत सिर्फ 6 अरब 33 करोड़ रुपए रही। KSE 100 इंडेक्स ने 7 करोड़ 94 लाख शेयर्स के साथ मार्केट को कंट्रीब्यूट किया। ये मार्केट के तकरीबन 53% हिस्सा बनता है और इसकी वैल्यू रही 14 अरब 50 करोड़ रुपए। ये मार्केट का तकरीबन 71% हिस्सा बनता है। टॉप 3 सेक्टर्स की अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ने आज एक दफ़ा फिर जगह बनाई नंबर 1 पर 2 करोड़ 69 लाख शेयर्स के साथ। 20 बैंक्स ने कारोबार में हिस्सा लिया, 14 बैंक्स इसके एडवांस पर बंद हुए और 5 डिक्लाइन पर और 1 बैंक अनचेंज रहा। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन दूसरे नंबर पर रहा सेक्टर 1 करोड़ 48 लाख शेयर्स के साथ। 12 जो है कंपनीज इसकी उसने कंट्रीब्यूट किया कारोबार में, 9 कंपनीज इसके एडवांस पर, 3 कंपनीज इसके डिक्लाइन पर बंद हुई हैं। बात करें अगर तीसरे नंबर पर रहा सीमेंट सेक्टर 1 करोड़ 44 लाख शेयर्स के साथ। 18 कंपनीज ने कारोबार में हिस्सा लिया, 13 कंपनीज इसकी एडवांस पर और 5 कंपनीज इसकी डिक्लाइन पर बंद हुई हैं। अब बात करते हैं नाज़रीन मार्केट में टॉप 3 जो मार्केट लीडर्स हैं उनकी अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में TRG पाकिस्तान 99 लाख 9 हज़ार शेयर्स के साथ टॉप पर रहा। इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी 52 रुपये 99 पैसे पर, हाई रहा इसका 54 रुपये 15 पैसे और लो रहा इसका 52 रुपये 35 पैसे। 14 पैसे इजाफे के साथ ये 52 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ है। कल के मुकाबले में 0.27% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर रहा बैंक इस्लामी 87 लाख 70 हज़ार शेयर्स के साथ। इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी 10 रुपये 24 पैसे, हाई रहा इसका 10 रुपये 25 पैसे और लो रहा इसका 9 रुपये 90 पैसे। इसकी शेयर प्राइस में कमी रिकॉर्ड की गई कल के मुकाबले में 11 पैसे की और ये बंद हुआ है 9 रुपये 99 पैसे पर। 1.09% इसकी शेयर प्राइस में कमी रिकॉर्ड की गई। तीसरे नंबर पर रहा सुनहरी बैंक लिमिटेड 86 लाख 76 हज़ार शेयर्स के साथ। मार्केट में इसकी शेयर प्राइस ओपन हुई थी 9 रुपये 97 पैसे पर, हाई रहा इसका 10 रुपये 15 पैसे और लो रहा इसका 9 रुपये 60 पैसे। 11 पैसे इजाफे के साथ मार्केट में 9 रुपये 97 पैसे पर इसकी शेयर प्राइस बंद हुई है। कल के मुकाबले में 1.12% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बात करें अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स की विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज तो ILTM 100 रुपये 41 पैसे इजाफे के साथ 1635 रुपये पर बंद हुआ है। नेस्ले पाकिस्तान 88 रुपये 99 पैसे इजाफे के साथ 6489 रुपये पर बंद हुआ। मारी पेट्रोलियम 29 रुपये 59 पैसे इजाफे के साथ 1305 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ है। अगर लूजर्स की बात करें तो कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा प्राइस लूज़ की है, शेयर प्राइस लूज़ की है 194 रुपये 01 पैसे के साथ। इसकी शेयर प्राइस बंद हुई है 2850 रुपये पर। लकी सीमेंट 33 रुपये 77 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है 1007 रुपये 32 पैसे पर। और FML 19 रुपये 54 पैसे की कमी के साथ बंद हुआ है 265 रुपये पर। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का 10 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चाइना की मार्केट में 7 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। हांगकांग की मार्केट 33 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, 314 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया इंडिया की मार्केट में और 107 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया जापान की मार्केट में और ताइवान की मार्केट में 41 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आखिर में अगर बात करें हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तो नेट हमारा जो नेट इन्वेस्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ख़ास करके फॉरेनर्स की अगर बात करें तो 31 करोड़ 9 लाख रुपए सेलिंग के साथ बनता है। इंडिविजुअल्स कुछ परचेजिंग करते हुए नज़र आए 4 करोड़ 78 लाख रुपए की। फॉरेन कॉरपोरेट्स सेलिंग करते हुए नज़र आए 27 करोड़ 97 लाख रुपए की और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो सेलिंग करते हुए नज़र आए 7 करोड़ 90 लाख रुपए की। लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 23 करोड़ 28 लाख रुपए की सेलिंग नज़र आई है इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में। कंपनीज़ के अकाउंट्स में 17 करोड़ 6 लाख रुपए की परचेजिंग नज़र आई है।
बैंक्स और डीएफआईज के अकाउंट्स में सेलिंग नजर आई है 5 करोड़ 53 लाख रुपए की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अकाउंट्स में परचेजिंग नजर आई है 7 लाख 36 हज़ार रुपए की। म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स में 21 करोड़ 84 लाख रुपए की परचेजिंग नजर आई है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट है उसमें 5 करोड़ 79 लाख रुपए की परचेजिंग नज़र आ रही है। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में 5 करोड़ 47 लाख रुपए की सेलिंग नज़र आई और इंश्योरेंस कंपनीज के अकाउंट्स में 20 करोड़ 60 लाख रुपए की यहाँ पर सेलिंग परचेजिंग नज़र आई है। नाज़रीन, बात करें अगर आने वाले दिनों में मार्केट की सूरत हाल पर, तो मार्केट की सूरत हाल कुछ श्रिंक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे वैक्सीन के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, अभी इसके फ़ौरन से मस्बत नताइज नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसके नताइज लॉन्ग टर्म ज़रूर होंगे। आने वाले 2-3 महीनों के अंदर मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकती है। तो इसमें फिर एडवाइस ये किया जाता है, अब जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट की जो सूरत हाल है वो किस तरह बैठ सकती है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसमें कुछ बैंक्स के हवाले से वो कहा जा रहा है कि बैंक्स का आप देखेंगे कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा फार्मा सेक्टर के हवाले से कहा जा रहा है कि फार्मा सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें तो उसका भी लॉन्ग टर्म नताइज होंगे। फिर उसके अलावा सीमेंट सेक्टर तो ऑलरेडी हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वी हैव टोल्ड ऑन, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि फार्मा सेक्टर, सीमेंट सेक्टर तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर करामा साबित होगा। आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में एक पैगाम हम रोज़ आपके साथ रिपीट करते हैं। कोरोना केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। आज एक डॉक्टर्स के साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त हमें केसेस आज से 2 माह पहले 2-3 एक दिन के हिसाब से हमें नज़र आ रहे थे, तो अब उसमें तकरीबन रोज़ाना 20 से 25 के करीब केसेस हमारे पास आ रहे हैं। तो इस हवाले से आवाम से गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें, खुद भी महफूज रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी महफूज रखें। आप एवरी इंडिविजुअल शुड वेयर द मास्क, ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क आप यूज़ करें। आप कहीं पे कारोबारी सरगर्मियों के लिए बाहर निकलते हैं तो या किसी भी एक्टिविटी के लिए बाहर निकलते हैं, पार्क्स में जाते हैं, पार्क्स ऑलरेडी अभी बंद कर दिए गए हैं, उसका नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। आप शादियों की गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस वक्त, तो उसके हवाले से भी कल SOPs जारी कर दिए गए हैं कि उनको खुली एरिया के अंदर मुनक़िद किया जाए। तो उस हवाले से गवर्नमेंट जितना मर्जी पाबंदियाँ सख्त कर ले, पाबंदियाँ लगा ले, लेकिन उस वक़्त तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप लोग ख़ुद को ज़िम्मेदार शहरी नहीं बनाएंगे। आप ख़ुद को महफूज बनाएं और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी महफूज बनाएं। मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को बार बार 20 सेकंड्स तक धोएं। और ख़ास करके जो मार्केट्स जहाँ पे अशिया खुर्नोश मौजूद होती हैं, दूध दही की दुकानें, सब्जियों की दुकानें हैं, या आप फ्रूट्स की जो मंडियाँ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखा जाता है। आम आदमी वहाँ पर मौजूद होता है और वहाँ पर नेग्लिजेंस देखी जा रही है कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ख़ास करके लोग ट्रैवलिंग के लिए निकल रहे हैं तो बसों के अड्डों के ऊपर सबसे ज़्यादा रश देखा जा रहा है। ओवरऑल ये मार्केट, कंज्यूमर मार्केट्स में ख़ास करके जो रश देखा जा रहा है, ऑफिसेस में SOPs बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स में जो वहाँ पर जो दुकानें मौजूद हैं उन्होंने नो सर्विस, नो मास्क नो सर्विस का उन्होंने बोर्ड अवेजा कर दिया और लोग फिर भी जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आप महफूज तो मुआशरा महफूज, इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।